बदला हुआ है, ऊपर खाली आकाश को छोड़ दिया और चंद्रमा और बादल को प्रतिबंधित कर दिया, ऐसा नहीं है। वहां पर द्रव्य आकाश का भी प्रतिबिंब होता है कि एके शाम आचार्याणाम अन्य प्राणी वाचस्पति मिश्र प्रभृत आचार्य प्रभु, कभी ऐसा नहीं। तो कैसे वहां प्रतिबिंब था? कहा वहां आकाश का प्रतिबिंब नहीं है, प्रभा का प्रतिबिंब नहीं। समस्य भी आकाश से प्रतिबिंब क्या, वो प्रभा का प्रतिबिंब, प्रभा तो द्रव्य है, रूपवान है, उसका प्रतिबिंब वह दिखाई दे। अतः प्रतिबिंब बाद और उपस्य ब्रह्मण है, रूप रहित से सर्वगुण रहित से ब्रह्मण चिद मात्र स्वरूप से यथा तत्र ब्रह्म तथा अत्र पुरुष अवगंतव्य। वेदांत के ब्रह्म के लक्षण में यहाँ पुरुष के लक्षण में कोई भेद नहीं है। चिन्ह मात्र यहाँ भी है, चिन्ह मात्र विशेष अस्ति तत्र चिन्ह मात्रम आनंद रूपम ब्रह्म। यह तो चिन्ह मात्रम आनंद रूपता पुरुषे न मुख्य आनंद रूपता नास्ति, चिन्ह मात्रम अवशिष्यते वेदांते च आनंद रूप। तो श्रुति प्रमाण बल प्रतिबिंब बाध तत्र यह प्रतिबिंब बाध समर्थित इदानीम अद्यावधि पर्यंतम तत्व वैशारद्याम प्रतिबिंब चर्चा नास्ति, किंतु एतत् शास्त्रानुसारम तर्हि कोयम बाध वाचस्पति मिश्राण इतः पुरुषस्य ब्रह्मण प्रतिबिंब न संभवति अरूपत्वात्। तर्हि कोयम बाध का अवच्छेद बाध व्यापकम ब्रह्म यथा पुरुषोपि व्यापक व्यापक से पुरुषस्य कश्चित् अवच्छेदक वक्तव्य अवच्छिन्नति विधनक्ति इति अवच्छेद विशेष उपाधिर्वाक्यात् व्यावर्तक वाक्यात् सच अवच्छेद वक्तव्य यथा आकाश से घट अवच्छेद पट अवच्छेद मणि अवच्छेद तलवार का कहते अक्षि अवच्छेद। विभिन्न विभिन्न मूर्त पदार्थ व अमूर्त पदार्थ आकाशम अवच्छिद्यते न वस्तुतः अवच्छिद्यते अखंडे अवच्छेदो नास्ति, किंतु घटाकाशात् मठाकाश भिद्यते इति वेददेशो व्यवहार से हेतुर्भवति। घटाकाशात् मठाकाश भिन्न भेद बुद्धिपर तथैव अंतः एकस्मिन्नेव ब्रह्मणि अंतःकरणावच्छिन्नत्वं यदास्ति अंतःकरणावच्छेदेन जीव इति व्यपदेश। उसी ब्रह्म को जीव कह दिया। कहाँ पर जीव कह दिया गया? न सर्वस्मिन् ब्रह्मणि जीव इति व्यपदेश व्यवहार व्यपदेशो नाम शब्दाभिलाप ज्ञानंच। कहाँ पर कह दिया गया? जैसे एक वृक्ष में किंचित देशावच्छेदन जड़मिदम किंचित देशावच्छेदन पत्रमिदम शाखायम इति विभिन्ना विभिन्ना व्यपदेशा एकस्मिन् एव यद्यपि तत्र सावयवत्वं विद्यते निरवयवेपि आत्मनि किंचित देशावच्छेदन जीव इति व्यपदेशः किंचित देशावच्छेदेन ब्रह्म इति व्यपदेशो। एकस्मिन्नेव ब्रह्मणि नाम रूपम जायते कस्य जीव जीव नाम कश्चित् पृथक पदार्थ ब्रह्मण नास्ति अपितु तस्यैव ब्रह्मण यदा अंतःकरणावच्छेदेन व्यवहार क्रियते तदा जीव इति उसी आकाश को घटाकाश कहा गया। इस आकाश महाकाश में घटाकाश में अंतरलेश मात्र भी नहीं, किंतु जब घट का अवच्छेद हुआ तो उसका नाम पड़ गया घटा। जब अंतःकरण बना तो तदावच्छिन्न चैतन्य को हम लोग क्या कहने लगे? अहम 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 पदार्थ। वो अस्मिता का विषय। जब तत्व ज्ञान के द्वारा अंतःकरण यहाँ भी विवेक ख्याति के द्वारा अंतःकरण अपने प्रधान में लीन हो गए और वहां तत्व ज्ञान के द्वारा अंतःकरण नष्ट हो गया का मतलब लीन हो गया। किसमें लीन हो गया? अविद्या में। तो ब्रह्म ही मात्र अवशिष्ट रह गया वहां। तो साफ प्रक्रिया प्रतिबिंब पक्षोपि समर्थित अवच्छेद पर, इसी का नाम है अवच्छेदवाद का।
अविद्या अज्ञानावच्छिन्नम चैतन्यम ईश्वर अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम जीव इति अवच्छेद है ना। प्रतिबिंब पक्ष यदा अंगीक्रियते विवरणाचार्यादि प्रवृत्ति भी आचार्य ही तेषां पक्षे अंतःकरणे प्रतिबिंबितम यत् चैतन्य तत् जीव इति विपति। अंतःकरणे नष्टे सति प्रतिबिंबस्यापि नाशो जायते, नाशः किं जायते प्रतिबिंब बिंब रूप अवशिष्य एवं अंतःकरण विलीने जाते सति बिंब से प्रतिबिंब से बिंब रूपता पर मोक्ष उभयो आचार्यो कथित भेदो न। नहीं आभासवाद तो वार्तिकार आभासवाद अन्य अस्ति आभासो नाम प्रतिबिंब केवलम आभास प्रतिबिंब किंतु बिंब प्रतिबिंब भेदो वा अभेदो वा इति अस्ति भेद केवलम किंतु प्रतिबिंब बाद शब्देन यत्र बिंब प्रतिबिंबो अभेद सब विवरणाचार्य भेदा भेदो रस्ति व्यतिरेक कच्चिदन्य नास्ति अतः विस्तरेण नाहं वच्मि प्रसंगान्तरं मा भूरिति केनचित् प्रतिबिंब पक्ष उत्थापितः अतः प्रतिबिंब मतत्रयमस्ति अवच्छेदवाद प्रतिबिंब आभासवाद किंतु मुख्यतया प्रतिबिंबवाद अवच्छेदवाद। तर्हि अत्र अंतःकरणे बुद्धौ अंतःकरणे मनसि बुद्धौ सवासनायां बुद्धौ पुरुषस्य प्रतिबिंब अवच्छेदवादेनापि उत्पादयितुं शक्यते। पुरुषः व्यापकः यदा चित्तेन सवासनेन अवच्छिद्यते तदा जीव इति व्यपदिशति यदा अनवच्छिन्न तदा पुरुष इति व्यपदेशः भवितुमर्हति उभयथा उत्पत्ति इह अस्तु। तर्हि प्रकृतं चेतना चेतना अतिरिक्तेन केनचित् पदार्थेन न भाव्यम् अपितु चेतनेन पुरुषेण अचेतनेन प्रकृति तद्विकारेण च परिणामभूतेन जगता भाव्यम् एतद् व्यूढम् व्यूढम् व्याप्तम् इत्यर्थः। नान्येन अन्येन केनचित् चेतनातिरिक्तेन अचेतनातिरिक्तेन चेतना चेतनाभ्याम् अतिरिक्तेन पदार्थेन विश्वम न व्यूढम्। ईश्वर चेत अब भवता उच्यते अस्ति ईश्वर कश्चित्। जब दो ही पदार्थ है ईश्वर है तो दोनों में ही अंतर्भाव कर दीजिए। तो पुरुष में कीजिए अथवा प्रकृति में कीजिए। तो पहला वाला ईश्वर चेत अचेतन अचेतन यदि ईश्वर है तभी तो दोष अचेतन ईश्वर हो जाए। तो अचेतन ईश्वर हो जाएगा तो ईश्वर प्रणिधा तो किस काम का होगा जी। अचेतन ईश्वर रहे जिसको कुछ संज्ञा नहीं, न सुन सकता है, न बोल सकता है, न देख सकता है, ऐसे ईश्वर से हम लोग क्या लाभ। पत्थर पहाड़ की तरह ईश्वर पड़ा रहे, हम लोग मोचय मोचय माम हे कृपा बत्सल मोचय माम असतु न श्रेणो न चेते तादृशेन ईश्वरेण किम। अतः अवश्यम ईश्वरेण उपकर्त्रा अनुगृह्णता च ईश्वरेण चेतनेन भाव्यम। अनुग्रह कर्ता को चेतन होना जरूरी। बदती अचेतन से तरी सूत्र विरोध ईश्वर प्रणिधानात् आवर्जित ईश्वर अनुग्रहण आवर्जनम कथम भक्तिम करोतु हे ईश्वर त्राहिमाम इति न भवति त्रायस्वमाम इति पाहिमाम त्रयं पालने आत्मने त्राहिमाम इति लोके प्रयुज्यते त्राहिमाम इति त्रायस्वमाम त्रायध्वम पाहिमाम माम पाहि किंतु ईश्वर न शृणोति अचेतनत्वात् तरी आवर्जनम कुतो। पहाड़ को कितने बार चिल्लाइए हे पहाड़ हमारा अभिमुख हो जाओ, हमारे अभिमुख हो जाओ, क्या वो पूर्व से पश्चिम हो जाए। तस्मात् आवर्जनम ईश्वर से तभी प्रधानम स्यात् प्रधानम एवं ईश्वर स्यात् प्रधान विकारण नहीं। हाँ प्रधान विकारण अमित प्रधान मत यदि अचेतन होगा तो दो ही में उसका अंतर्भाव, या तो प्रधान हो अथवा प्रधान का विकार। प्रधान के विकार
महतत्व अहंकार पंच तन्मात्रा एकादश इंद्रिय पंच महाभूत, यही महाभाग के हुए विकार। कई पांचे में गिन दिए, न जाने कितना कितना कुल विकार हो रहा है। ये सब विकार कहा जाएंगे। पृथ्वी विकार हो गया, पृथ्वी से घड़ा कपड़ा बन गया, ये सब नहीं विकार है। बीज से अंकुर पत्र पुष्प हुआ, ये सब विकार न है। लाल मिट्टी काली मिट्टी सब विकार है। पानी के 50 प्रकार अनेकों प्रकार है। वायु के 49 भेद शास्त्रों में वर्णन किया गया है। प्रभव विभव इत्यादि कुल भेद नहीं है तत्वांतर का, नहीं। परिणाम 2 प्रकार का, एक है लक्षण परिणाम, तत्वांतर परिणाम। यहाँ विकार का अर्थ है कि प्रकृति का जो तत्वांतर परिणाम, पृथ्वी है तत्वांतर परिणाम, पंच तन्मात्रा गंध तन्मात्रा का तत्वांतर परिणाम हुआ पृथ्वी। और पृथ्वी का जितना अन्न आदि विकार है वो सब पृथ्वी ही है। आवर्त बुध बुध तरंग मयान विकारान अम्भोज यथा सलिल में वही तत्समस्तम। अम्भ के विकार तो सलिल बुद्बुद फेन तरंग है, तो क्या वो तत्वांतर है? नहीं। तत्सर्वम सलिलम व, केवल तत्वांतर परिणाम यह गिना रहे हैं कि प्रधान का तत्वांतर परिणाम बुद्धि, अन्य तत्वम तत्वांतर, और इनके विकार ये, अथवा विकार शब्द से सब लक्षण स्वभाव परिणाम जितने परिणाम सब ले लीजिए, तो उन्हीं में अंतर्भाव होगा अचेतन ईश्वर। अचेतन ईश्वर या तो प्रधान होगा अथवा प्रधान से जायमान सर्व प्रपंच होगा, दोनों में से कोई हो सकता। अथा प्रधान विकारा नाम प्रधान मध्य पाता तथा च न तस्यावर्जनम अचेतन वाह। इसलिए ईश्वर जो है इन प्रधान के विकारों में और प्रधान में नहीं आ सकता, इसलिए कि अचेतन होगा तो आवर्जित नहीं, अभिमुखी भाव उसका नहीं, उसके चित्त में द्रव नहीं उत्पन्न हो पाएगा, भक्त के प्रति अनुराग और चित्त द्रुति नहीं हो पाएगा। क्या उनके चित्त ही नहीं है तो द्रुति कहाँ से हो पाएगी? चित्त रहे तब न द्रवित हो। अब भगवतः चित्तम नाथ का चित्त न रहना ही अनुगुण है। भगवान को चित्त रहता तो मनुष्य के तरह थोड़ी बहुत दया करते, मिनट भर में बिगड़ जाते तो न जाने क्या करते। तो बढ़िया है। अपाणिपादम जवनो अपाणिपाद जवनो ग्रहीता पश्यत चक्षु ससृणोत अपर्ण। बिना कान के सुनने वाले हैं, बिना नेत्र के देखने वाले। यदि नेत्र से देखने लगे भगवान तो हो सकता है कि थोड़ा देखें हम ही लोगों के तरफ, देखते हुए भी न देखें। अब मन यदि भगवान के पास रहता तो मन अणु परिमाण होता तो महान आपत्ति है। न्यायिकों की तरह एक एक ज्ञान होता है, कालावच्छेदन। एक कालावच्छेदन सहस्त्र प्राणी को उद्धार करना है। एक ही प्राणी के दुख को, एक ही दुख का ज्ञान यदि ईश्वर को रहे तो कैसे उद्धरता हो सकता। इसलिए बढ़िया है कि भगवान अपने पास मन नहीं। परिच्छिन्नम ही वस्तु गृहणाति परिमितम ज्ञानम मनः करोति। इसलिए मन के कारण जीवात्मा अल्पज्ञ के अल्पज्ञ रहा। तो मन भगवान के लिए जब चाहते हैं, पत्थर में भी मना नहीं है। प्रस्तर में, हाँ पत्थर में नहीं है तो क्या होगा? मन के बिना वो संकल्प करता न है, इन विशेष है। इन बिना मन के रहते हुए भी भगवान संकल्प करता है। मन को करते, मन को बनाते, मन को बनाते नहीं। इनका कहना ठीक है कि मन नहीं है तो अमना हो गया, पत्थर पहाड़ हो गया। नहीं, चक्षु नहीं रहने पर भी श्रवण करते हैं। मन के न रहने पर भी सिद्ध संकल्प है, सत्य संकल्प है। तदैक्षत एको हम बहुत श्यामी। तो क्या वो मन से इक्षण किया? नहीं, बिना मन के इक्षण। चाहते हैं भगवान तो मन हजारों बना सकते हैं। एक बार स्वामी करपात्री जी कथा, भगवान अति शाह रात्रि फुल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे। तो मनश्चक्र के व्याख्यान हम लोग मनश्चक्रे का क्या मतलब? भगवान को तो मन है ही नहीं है, तो मनश्चक्रे क्या? तो मनश्चक्र का हम लोग अर्थ समझते हैं कि सब देख करके उनके मन में रमण करने की इच्छा करता। ये न हुआ देख, अब वो कहते रहे कि मन है ही नहीं है तो इच्छा कहाँ से हुई? तो अर्थ करे नया, मनश्चक्रे। चक्रे माने निर्मितवान इत्यर्थ। नया मन बना लिया, नया मन बनाया। क्या नया मन बनाया? क्यों? तो उस समय मन के बिना रमण तो होगा नहीं, लौकिक रमण या अलौकिक रमण।
तो बना, कहा कैसे बना लिया? तो दृष्टांत देते रहे कि दर्जी सबका कुर्ता सीता है, एक अपने लिए भी बना लिया तो कौन दोष हो? इसी तरह से भगवान सबके मनो की तन मनो अकरोध, सबके मन की रचना करके इनको दे दिया, उनको दे दिया। उनके यहाँ मन अनित्य है, न्याय मत के अनुसार अणु परिमाण मन नहीं है, मन मध्यम परिमाण है। सभी सात्विक भूतों के पंच तन मात्राओं की जो सत्वांश है उसको मिला करके ईश्वर मन बनाता है। और प्रति व्यक्ति मन बनाने से भिन्ना भिन्ना तो अपने लिए बना लिया, तो इसलिए भगवान जो है अमना, सत्य संकल्प सत्य ज्ञान उनका निश्चित, इसलिए भगवान सबके उपकारक है। अब आगे चलिए, बहुत कुछ नहीं कहना है। कहा गया अचेतनत्वात् आवर्जनम अभिमुखी भवनम ये ईमान दुखितान भक्तान उद्धरिष्यामि तेवं रूप संकल्प न स्यात् अचेतनत्वात्। इसलिए अचेतन में प्रधान और प्रधान के विकारों में ईश्वर का अंतर्भाव नहीं हो सकता। अथ चेतन का अचेतन है तो को गुरुते अचेतन ईश्वर, चेतन ईश्वर तो कहा तो पुरुषों में अंतर्भाव करो। पुरुष बहुत में तो सभी पुरुषों के बीच में, सभी भेड़ों के बीच में बड़का भेड़ होगा वो कोई, या सभी दुखी सुखी पुरुष है, इसी दुखी सुखी पुरुषों में से दुखी सुखी मूर्ख, तीन प्रकार के पुरुषों में से कोई एक होगा ईश्वर। तो चेतन चेत तथापि स्थिति सत्य औदासीन्यात असंसारितया च अस्मिता विरहात कुता आवर्जनम का चैतन्य रूप चेतन यदि कोई पुरुष ईश्वर कहते हैं तब भी दोष है। क्या दोष है? वही दोष है कि आवर्जन उनका नहीं, आकृष्ट नहीं हो पाएंगे। भक्तों के पुकार सुन करके आवर्जित अभिमुखी भूत या आकृष्ट नहीं होंगे, जल्दी दौड़ेंगे नहीं। द्रौपदी ने कहा दुखहरो द्वारिका नाथ, 1 मिनट देर करके पहुंचे। पूछा कि बहुत देर लगा दिए, सरकार आपको कबे पुकार रही थी, आज तो नहीं सड़िया बढ़ी होती तो हमारी लाज गई ही थी। तो उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हारे पसंद थे, तुम्ही ने तो कहा था कि द्वारिका नाथ आइए, द्वारिका से आना पड़ा। अब सोचो कितनी देर लग जाएगी, तो गाड़ी घोड़ा और हवाई जहाज से आवेंगे, आने में देर लगी। ज्ञापन करना था उनको कि ईश्वर तो तुम्हारे साड़ी में भी था, तुम में भी हम में भी सर्वत्र। आप प्रहलाद ऐसी चूक नहीं किया। उन्हें पूछा कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? कहाँ बतावे? तुम्हारे खड्गों में है, तुम में भी है, हम में भी है, इस खंभे में भी है। खंभे में है? हाँ है। और नास्तिक प्रत्यक्ष प्रमाणवादी, प्रत्यक्षम दर्शय अस्तिवा नास्तिका का श्रुति कह रही है जतो बा ईमान भूतानि जायन्ते विभु है व्यापार। श्रुति तो त्रयो वेद से कर्ता भांग धूर्त निशाचर, हम नहीं श्रुति को मान। कौनमीयतांतर ही कौनमान भी प्रमाण हमारे यहाँ नहीं, हम प्रत्यक्षवादी हैं। यदि दृष्टि से दिखा दो, दृष्टन चेत प्रमाणिक, विरुद्धन चेत अप्रमाणिकम कहते हो, कहते रहो अब हम तलवार चला। ये कहा। अब प्रहलाद फेर में पड़ गए कि उनको तो दिखाई दे रहे हैं साक्षात परमेश्वर उसी में, किंतु अब इसको कैसे दिखलाओ? एक क्षण तक मौन रहे। प्रहलादार्थ विहितार्थ, प्रहलाद के जो अभिहित अभिप्रेत अर्थ है क्या? प्रत्यक्षम में वह दर्शय हरि इत्याकारक हिरण्यकशिपु के वचन सुनने के बाद प्रहलाद को अभिष्ट हो गया। कथम हम प्रत्यक्षम प्रदर्शयामि भगवंतम यह तम है। इसको सत्य प्रमाण करते हुए भगवान क्या कर दिए? अपना रूप प्रकट। तो कहिए राम रूप में, कृष्ण रूप में, नारायण रूप में प्रकट होना चाहता रहा ना। एक बुद्धिमान भगवान बुद्धिमताम श्रेष्ठ सोचे कि रूपवा दिखा दे, प्रहलाद के वचन का प्रमाण भी हो जाए और इसका दुष्कर्म का फल भी। अनेक काम, दो काम है, अनेक भजन पूजन संसार को करण करना, इसलिए ऐसा प्रकट। तस्मात ईश्वर को कोई आराधना करता है तो अपने भीतर ही आराधना करना जिसकी संपन्न। अच्छा चलिए, प्रसंगांतरम अलम प्रसंगांतरण। क्यों उदासीन आवर्जन नहीं हो पाएगा? इसलिए नहीं हो पाएगा कि चिति सबसे उदासीन, चेतन यदि पुरुष होगा तो हमेशा उदासीन रहेगा। सुख से, रज से तमो, रजोगुण से जन्य जो सुख दुख, और सत्गुण से जायमान जो सुख, और तम गुण से निद्रालस्य प्रमाद,
और एतद औदासीन, सदा उदासीन पुरुष का प्रमाण सदा उदासीन है। न सज्जते पुरुषः विषयेषु न सज्जते, कुतो न सज्जते, असंगत्वात्, असंगो यमुच्यते इति श्रुति। पुरुष जो चेतन है उसका अपने विषय के साथ जरा भी अणुमात्र भी संश्लेष नहीं, चेतन का संश्लेष नहीं। चैतन्य जो वस्तु है ज्ञान पदार्थ, किसी के भी मत से हो, चेतन चैतन्यवान ज्ञानवान आत्मा का संश्लेष हो सकता है पृथ्वी आदि के साथ संयोगादि संबंध, किंतु शास्त्र कहता है कि जो ब्रह्म है, चैतन्य ब्रह्म है, उसके साथ अविद्या और अविद्याजन प्रधान प्रधान जन जितने पदार्थ हैं जड़, जड़ वर्ग के साथ, अर्थात एक शब्द से कहिए अनात्म पदार्थों के साथ लेश मात्र भी संश्लेष। कुतः नास्ति संश्लेष, चैतन्यादेव ज्ञान मात्रत्वादेव संश्लेषो नास्ति। का सूत्र लिखितम ज्ञाने न सह विषय से संश्लेषो नास्ति। ज्ञान का विषय के साथ संश्लेष संसर्ग नहीं है, कहा नास्ति। कश्चिदपि ज्ञाने न सह विषय से संसर्गो न, का घट ज्ञान का घट के साथ संसर्ग नहीं है, नहीं है तो पट को क्यों नहीं भाषित कर देता है। यदि विषय न सह ज्ञान से संबंध न स्यात् तर्हि अति प्रसक्ति असंबद्धम अपि भाष्ये तो घट ज्ञान का घट के साथ यदि संबंध न हो, वास्तविक सत्य आधारोपित व किसी तरह से, तो सर्वम में वो अविशेषात संबंधा विशेष असंबंधत्वा विशेषात घट ज्ञानम पटम अपनी प्रकाश है। किंतु शास्त्र ये कहता है, वेद के वचन माने कि युक्ति तर्क का है, तो युक्ति तर्क का उपमर्दन करके शास्त्र कहता है कि नहीं, चिद रूप जो पुरुष है चैतन्य ज्योति, उसका किसी भी जड़ पदार्थ के साथ संबंध नहीं। महाभूत जड़ेन सह संबंध चेतने नहीं व अन्य न पुरुषेण सह संबंध स्यात्। यहाँ तो भी प्रश्न उठेगा ना, वेदांत नहीं न है, सांख्य न है। अनेक पुरुष है तो एक चैतन्य का दूसरे चैतन्यात्मक पुरुष के साथ संबंधो भवतु, का नहीं, वो भी नहीं है, तब तो असंग कैसे रहे। न जड़ के साथ न चेतनांतर के साथ चेतन पुरुष का कोई संबंध नहीं है, श्रुति प्रामाण्यात अवगम्यते। यदि ज्ञान रूप से पुरुष से कस्यचित् विषयेण सह संबंध न स्यात् तर्हि विषयावभासः कुतः। चैतन्य न भाषण करता है कि दूसरा कोई पदार्थ करता का, चैतन्य ही भाषित करता। कैसे भाषित करता? ज्ञान का और विषय के साथ संबंध थोड़ा समझने लायक है, आप लोग समझ लीजिए। तो ज्ञान और विषय के साथ संबंध है कि नहीं? यदि ज्ञान का विषय के साथ संबंध नहीं हो, ज्ञानम द्विविधम स्वरूप भूतम ज्ञानम वृत्ति रूपम। ज्ञान का मतलब गुण भी है, ज्ञान गुण समवेत है आत्मा में, वही ज्ञान ले लीजिए, चेतन ही चैतन्य ही है। और ज्ञान वेदांत में ज्ञान रूप जब आत्मा है तो मनोवृत्ति जो है ज्ञान पद से कही, तो मनोवृत्ति हो उसका तो संबंध बन जाएगा। किंतु यहाँ ज्ञान पदार्थ जो है चैतन्य मात्र लिया गया है, चित्त। ज्ञान यदि वृत्ति रूप लेंगे तो वृत्ति का तो संयोग संबंध घटादि के साथ है ही। घटाकार वृत्ति, घट ज्ञानम घटाकार वृत्ति, उसका घट के साथ संयोग संबंध। किंतु चैतन्य रूप जो पुरुष है उसका किसी भी बुद्धि के साथ भी संबंध नहीं, अंतःकरण के साथ संबंध नहीं, इंद्रियों के साथ संबंध नहीं, प्रधान के साथ संबंध नहीं, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। तो क्या कहो, नित्य मुक्त है? हाँ नित्य मुक्त है, वो नित्य मुक्त ही है। ये ऐसा ज्ञान का विषय के साथ संबंध का अस्थि संबंध विषय विषयी भाव है। ज्ञान और विषय का संबंध क्लियरित है, आप विषय विषयी भाव संबंध है। ज्ञाने विषयित्व विद्यते, विषय अस्य अस्तिति विषयिता स्वरूप संबंध में ज्ञाने विषयता च विषय तिष्ठति का विषय विषयी संबंध है, तो दोनों दो जगह है, संबंध तो दृष्ट होता है। विषयता गई विषय में, विषयता गई विषयी ज्ञान में, और दोनों में कौन संबंध रहा? संबंध का मतलब है संबंधो ही संबंधी ध्यान भिन्न दृष्ट उभयाश्रित विशिष्ट बुद्धि नियामक
इति चरके पतंजलि मंजूषा में लिखा है व्याकरण का ग्रंथ। संबंध दोनों में रहता है, जैसे एक पुरुष दोनों पर पैर करके और अवस्थित रहे, उसी तरह संबंध भी दो उभयाश्रित संयोग संबंध ग्राम और देवदत्त का होगा तो वो संयोग समवायन देवदत्त में भी रहेगा, संयोग गुण है इसीलिए समवायन ग्राम में भी रहेगा, समवायन संयोग। तो अभेद को कैसे संबंध मानेंगे? अभेदस्यापि तत्त्वम खंडई से अभेद संबंध नहीं होता है। भैया का मते और फते क्या होता है, जिसमें उपपत्ति हो उसको मानिए, नहीं उपपत्ति हो मत मानिए। मत क्या है, मतवाक बता दिया जाता है इसलिए ज्ञान करने के लिए कि अभेद संबंध का मतलब हो गया इतर संबंधान अवच्छिन्न विशेष विशेषण भाव संबंध। इतर भेद संबंध से अनवच्छिन्न जो विशेष विशेषण भाव विशिष्ट बुद्धि के नियामक ही संबंध होता है, जिसके द्वारा विशिष्ट बुद्धि हो वह संबंध। विशिष्ट बुद्धि में विशेष विशेषण अवगाहिनी बुद्धि जिसके द्वारा हो संबंध का हो। सच संबंध भेदेन विशिष्ट बुद्धि नियामकता द्रव्य गुणा संति और अभेदे नास्ति, तो भेदाभेद संबंध द्वयम् जेतु अभेदे संबंधत्व नास्ति द्विष्ठत्वादेव। और प्रतियोगी अनुयोगी में यदि भेद नहीं रहेगा तो संबंध का निरूपक कौन है? एक ही प्रतियोगी भी एक ही अनुयोगी भी, ऐसा संबंध तो दुनिया में हम देखते नहीं सकते कि घड़े का घड़े के साथ कौन संबंध है। यदि अभेदे में संबंध हो तो घटस्यापि घटे न सह तादात्म्यादि संबंध स्यात् अभेद संबंध स्यात्। कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अभेद संबंध में घट विशिष्ट घट हो, नील विशिष्ट घड़ा हो सकता है, तो वहां भी अभेद संबंध का अवकाश नहीं है। क्यों? नील विशिष्ट घड़ा है, वहां तादात्म्य संबंध का अवकाश है। तादात्म्य संबंध में कुछ न कुछ भेद तो भाषित होता ही। कपाल में कपाल नहीं है तो क्या रहता है साथ में? नहीं, हाँ तादात्म्य संबंध है न कह सकते हैं, किंतु अभेद नहीं कह। स्व में स्व की वृत्तिता विरुद्ध है ना, स्व में स्व की वृत्तिता नहीं रहती। कपाल में कपाल रहता है ही प्रतीति नहीं, कैसे रहेगा? अति कुशलों की नटह न स्वयं स्व स्कंधम आरोधुम सक्षम। कितना भी कुशल नट रहेगा और अपने कंधे पर कैसे बैठ जाएगा? कहा हाथ पैर रख दिया, हाथ पैर रख तो दिया, ममोर चमोर करके सब शरीर कंधे पर रख दिया, कंधवा को कंधे पर कैसे रखेगा? कंधा भी तो शरीर के भीतर है, कंधे को कंधे पर कैसे? इसलिए कैसा भी कहें आधाराधे भाव स्व में स्व नहीं है। वृत्तित्व नाम आधे, तो वही घड़ा आधे भी हो जा, वही घड़ा आधे भी हो जा, कैसे करेंगे? ऐसे उलट दिया तो आधे हो गया, ऐसे नीचे रख दिया तो आधार हो गया, तो रख दिया तो कोई न। इसलिए अभेद संबंध नहीं है, उठा दी तो लेकर चलिए हटा बीच में जो है। तो ज्ञाने न सब विशेष संबंध नास्ति, विषय विषय भाव कोई संबंध नहीं। काछा ज्ञान में आकार और पतत्व संबंध होना चाहिए। बौद्ध आके कहा विज्ञानवादी बौद्ध कुतः उच्यते विज्ञाने न सब विषय संबंध न। संबंध मानना जरूरी है, नहीं संबंध मानेंगे तो विज्ञान घट विज्ञान पट को भी प्रकाशित करने लगे, अन्यथा सारे वस्तु को प्रकाशित कर दे, तो रोक टोक तो है नहीं। तो संबंध अवश्य चाहिए। उसने कहा कि नहीं, विज्ञान का संबंध विषय के साथ है। किसके साथ? तो जो विषय उस ज्ञान में आकार अर्पण करता है वही उसका विषय कहला। घट ज्ञान में घट आकार अर्पण करता है, आकार माने रूपम इत्यर्थ। घट ज्ञान का आकार का कैसा वर्णन? घट इति ज्ञानम, घट इत्याकारकम इति आकार का अर्पण करने वाला घड़ा ही है। यदि वो पट आकार अर्पण करता तो घट इति रूप नहीं होता, उसका क्या रूप होता? पट इति रूप। तो ज्ञानाकारा अर्पकत्व जो है यही संबंध है। कहा कि यह भी विषय विषय भाव से अतिरिक्त। तो इस पर बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं कहना, सूक्ष्म रूप से बता देते हैं कि ज्ञान का विषय के साथ कोई सत्य संबंध, यदि कोई सत्य संबंध मान लेते हैं, असंगो एवं उच्यते, श्रुति जो है व्याकुपित हो जाती है, बिगड़ती है। श्रुति की रक्षा करना हम लोग हिंदुओं का परम धर्म है। अतः श्रुति विरोधा संबंध कच्चित ना। उन सब दार्शनिकों के भीतर एक क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध भी है
वो कहता है कि विषय कोई अलग से रहे तब न आप उसका संबंध की चर्चा करें। उससे घड़ा अलग है, घट ज्ञान अलग, आत्मन समवेतम घट ज्ञानम, घटश्च पृथिव्या विकार भूतम जोड़ुक क्रमेण घट पृथ्वीस्थ तरी अन्यत्र स्थितेन सह अन्यत्र स्थित से संबंधो भवितुमर्हति। यहाँ तो ज्ञान से अतिरिक्त कोई पदार्थवे दुनिया में नहीं। विज्ञानवादी ज्ञान में केवलम एकम सत, क्षणिकम ज्ञानम में व सत, अन्य सर्वम असत। बाहर जो घड़ा कपड़ा दिखाई दे रहा है, एका दिखाई दे रहा है, जैसे जल प्रवाह में प्रवाह दिखाई दे रहा है, स्वयं घटय प्रतीति भ्रम, बाह्यो घटय प्रतीति भ्रम, सर्वे पदार्था विज्ञाने तिष्ठन्ति। विज्ञान में है, कई घड़ा कपड़ा विज्ञान में कैसे ठूस देंगे? संस्कारात्मना तिष्ठन्ति। संस्कार, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि किसी छोटी जगह में हजारों रह सकता है। जैसे जैनियों का मोक्ष, यहाँ सिद्ध शिला है, जितने मुक्त होते हैं वहां जाते हैं। किसी ने कहा कि थोड़ी सी जगह में हजारों कैसे मुक्त आत्मा चले जाएंगे, तो वहां पर दृष्टांत दिया जाता है उसी तरह चले जाएंगे जैसे एक ही प्रकोष्ठ है, करोड़ों बत्ती बार में, तो प्रकाशों का अंडस होगा क्या? प्रकाश एक साथ रहेंगे, 1000 पावर का बोल रहा है, लाख पावर का बोल रहा है, उनमें दिया भी टिम 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 दीप जल रहा है। कुछ लोग एक साथ 1000 बाती एक साथ जला देते हैं। नहीं, नावगतम न धृतम भवति। प्रश्न यह है कि एक के साथ अनेक वस्तु कैसे रह सकती है? जलाना कौन सी? जला दीजिए। उसमें सावकाशता निरवकाशता की बात, एके नयो प्रकाशेन सावकाशितम स्थलम, तरी अवकाश कहाँ है कि दूसरा दीप जलेगा? जैसे एक छोटी सी कमरा में 10 आदमी भर गए, अब 11वें आदमी की कहाँ से जगह है? तो वैसे उसका दृष्टांत है कि तथा नास्ति प्रकाशवत वेदितव्यम। जैसे थोड़ी सी जगह में भी हजारों लाइट बार देते हैं, तो प्रकाशों का आपस में बाध्य बाधक भाव नहीं है ना कि तुम कैसे आ गए, हम अब प्रकाश ही है। तो उस तरह से सिद्ध शिला स्थल पर या अलोकाकाश में सभी मुक्तात्मा वहां पर विद्यमान है। तथा तो उसी तरह से उस विज्ञान में, क्षणिक विज्ञान में, समस्ता वासना समस्ता पदार्था जे बाह्या दृश्यन्ते ते सर्वे पदार्था संस्कार रूपेण भरिता इव, संस्कार रूप से वहां विद्यमान है। न तादात्म्य न समवाय न, वो संस्कार विज्ञान में समवाय संबंध से नहीं है, न संयोगे न संयोग संबंध से भी नहीं है, न तादात्म्य न तादात्म्य संबंध से नहीं है। कहा वेदांतियों की तरह आरोपित संबंध है, कहा नारोपित संबंध है न, अपितु अभेदे न संबंध है न। समझे कि नहीं समझे? तो ज्ञान और विषय में अभेद है। ये बौद्धार्थ में वैयाकरणों को पढ़ाया जाता है। जब मंजूषा उठाएंगे ना तो उसमें बौद्धार्थ एक है कि सभी पदार्थ बुद्धि में, तो केवल विज्ञानवादियों का मत समझा दीजिए तो समझ में, लाखों बार समझाइए। वैयाकरणों के जो है ध्यान में ये बात कम आती है, कोई भी समझते नहीं। सर्वे वैयाकरणा तथा नास्ति छात्रा इति वक्तव्य, जल्दी छात्रों को ध्यान में नहीं। अब वहां है विप्र पृथ्व्यादि चित्तस्थम न बहिस्थम तदाचन स्वप्न भ्रम मदादेशु सर्वैरेवा अनुभूय। स्वप्न में पदार्थ दिखाई देता है, नाना पदार्थ कहाँ से आ गए, बाह्य यदि रहता तो बाहर दिखाई देता है। अतः विज्ञानाभिन्नतया व्यवस्थिता सर्वे पदार्था विज्ञान मया इति अवगंतव्यम का केवलम प्रतिज्ञा मात्र सर्वेषां पदार्थानां विज्ञानमयत्वं कथं सिद्धिर्भविष्यति हेतुरुच्यता। कहा यदि विज्ञान से अतिरिक्त पदार्थ होता, विज्ञान ज्ञान से भिन्न पदार्थ रहता, तो पदार्थ प्रकाशित नहीं होता, भैया ना। यदि विज्ञान में अभेदे न व्यवस्थित पदार्थ न कहें तो उसका प्रकाश कैसे कहेंगे? आप प्रकाश कुतो न भविष्यति, क्योंकि समवायन आत्मा में घट विषयकम ज्ञानम जातम तेन घट विषयके न ज्ञाने न विषयता संबंधे न विषय प्रकाश्यते। कहा भाई विषयतादि संबंध ज्ञान और विषय का कोई उत्पन्न हो पाए तब न प्रकाशित करेगा।
अतः ज्ञान व्यतिरिक्ता चेत विषया तभी ते न प्रकाश्यन्ता, उनका कभी ज्ञान नहीं है। अतः ज्ञान और विषय के साथ अभेद, समझे ना, ज्ञान और विषय के साथ नील, इस बुद्धि का नील विषय के साथ अभेद बना, ये विज्ञानवादियों का। अतः वास्तविक संबंध नास्ति कश्चित, विज्ञान रूपत्व में वह संबंध वो भी नहीं माना। वेदांती कहेंगे कि अभेद काहे के लिए पता, अभेद कहोगे तो शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञान रूप नहीं हो पाएगा। अब तो ब्रह्म रूप विज्ञान कैसा हो गया, अनेक वासना वासित, जैसे कपड़े को अनेक रंग में डुबा दी, पता नहीं चलेगा कि लाल है कि पीला है कि हरा है कि क्या, विचित्र रंग चित्र रंग हो जाए। उसी तरह से अनेक वासना से अभिन्न जो आत्मा विज्ञान कहोगे तो वासना दूर कैसे है, तो निर्मल हो ही नहीं पाए। तस्मात् इमे विषया अध्यारोपिता एवं विज्ञानात्मनि सन्ति, और विज्ञानात्मा तो शुद्ध थी। अतः विषयेण सह ज्ञान से कच्चित संबंधो न, संबंधाभावात् किं भविष्यति तदेव उच्यते। सदैव औदासीन्यम पुरुषे विज्ञान मात्रे पुरुषे कश्चित् संबंधो नास्ति, केनचित् पदार्थेन सह चेतनेन वा अचेतनेन संबंधो नास्ति चेत उदासीनो भविष्यति। उदासीन पुरुष कौन होता है, जिसका किसी से लेना देना नहीं, महात्मावत भविष्य। उदासीन, उदासीन पुरुष के आगे कितना भी रोइए चिल्लाइए, दुखी पुरुष जो अन्न है वो आवर्जन करने के लिए प्रार्थना करता है, तो क्या वो आवर्जित हो जाए? नहीं, उसके ऊपर कोई असर नहीं। यदि आवर्जित होता है तो औदासीन्यम विहन्य, औदासीन्य यदि उसका धर्म है तो धर्म को धर्मी से विचित नहीं किया जा सकता, आगंतुक धर्म नहीं है उसका, स्वाभाविक धर्म औदासीन्य। नहीं रूपेण वस्तु वियोजयितुम शक्यते, नहीं नित्य गुणे न स वस्तु स्वभावे न वस्तु वियोजयितुम न शक्यते, स्वभाव उसका स्वभाव होता है। इसलिए औदासीन्य होने के कारण चेतन पुरुष भी आवर्जित नहीं होगा, आवर्जित नहीं होगा। और शास्त्र कह रहा है ईश्वर प्रणिधानाद वा, प्रणिधान परितुष्ट ईश्वर आवर्जित सन अभिमुखीभूत सन तम अविध्यायिनम भक्तिमंतम पुरुषम अनुगृह्णाति, के न कुछ दे करके अनुग्रह करता है, समाधि मोक्ष प्रदाने न अनुगृह्णाति। खाली अनुग्रह, हम अनुग्रह कर रहे हैं, न दिया न लिया, तो कैसा अनुग्रह? अनुग्रह का मतलब कि अनुग्रह करना, कुछ देना। ईश्वर कृपा करता है, कृपा करके समाधि का लाभ और मोक्ष का लाभ, ये दोनों देते। आवर्जित तस्य आवर अथ चेतन तथापि चिति शक्ते, चितिरेव शक्ति इति चिति शक्ति न भेद समासः अपितु कर्म धारे, चितिरेव शक्ति इति चिति शक्ति, चिति शक्ति में नहीं है, ची धातु से ची प्रत्यय चिति, चिति शक्ति औदासीन्यात् असंसारितया असंगो यमुच्यते इति श्रुति बलात् संसारी नास्ति, पुरुष संसारी नास्ति, जब संसरति स संसारी, तरी संसारी कह बुद्धिरेव संसारी, तस्मात् संसरति बुद्धि, अचेतनमेव लिंगम चेतनावत् भूत्वा संसरति। किम संसरति? सांख्ये योगे लिंगम संसरति, शरीरात् शरीरांतरम एकम स्थूलम शरीरम विहाय, और भोगवशात् प्रारब्ध कर्मवशात् स्थूलम शरीरांतरम धावति, खर्तुम धावत, जन्म अनुभवितुम धावति। तो धावनशील कौन है? लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर। आत्मा तू स्थित का सूक्ष्म शरीर, अनात्मा विद्यते आत्मा रहितम कादृशम सूक्ष्म शरीरम। तो सूक्ष्म शरीर के भीतर पुरुष है कि नहीं है? का जरूर होगा, व्यापक है तो उसके भीतर रहेगा ही। तो सूक्ष्म शरीर जन्मा तो पुरुष भी जन्म गया, कहा तादृश व्यवहार हो सकता। घटे नियमाने सति घटाकाशोपि नियते इति भवति व्यपदेशः, घटे नियमाने स्थानांतरम नियमाने घटे सति तदंतर्वर्ती घटाकाशोपि नियते इति यथा व्यपदेशः। वस्तुतः आकाशस्य नयनम न भवितुमर्हति, नयन माने अप्राप्ति प्रापण, पुत्र नास्ति आकाशम यत्र नियत, तस्मात् सर्वत्र व्यापकस्यापि उपाधि नयनात् नयनम इति व्यपदेशः, उपाधि अपक्षयात् अपक्षय इति व्यपदेशः
युक्ततरः तथैयापि संसरणशीलं लिंगम सूक्ष्म शरीरम पुरुषस्तु न संसरति न जायते संसरणम नाम जायते अस्ति म्रियते इति त्रिधा विपदेशः अथवा संसरणम खड्वित भाव विकारः जायते अस्ति विपरिणमते नश्यति हरस्यति अम्रियते इति अपक्षीयते छह विकार जोड़ लिया छह तीनों में अंतर है उत्पत्ति स्थिति और यही संसार असंसारी से आसम पुरुष असंसारिणम पुरुषम असंसारितया एक और दूसरा अस्मितादि विरहात अस्मिता अविद्या अस्मिता अविद्या अविद्या तो है ही नहीं है उसमें वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है अविद्या का उसमें लेश थी और अस्मिता अविद्या नहीं है तो अस्मिता इत्यर्थ अस्मि की अस्ति अव्यय पदम अस्मि विभक्ति प्रतिरूपकम अव्यय पदम तस्य भाव अस्मित्यस्य भाव अस्मे भाव नहीं वक्तव्य अस्मि इत्यस्य भाव अस्मिता अस्मि अस्मि इति भवति प्रत्यय अहम अस्मि अहम अस्मि अहम अस्मि अहम अस्मि अहम अस्मि इति भवति प्रकार तर्हि अहम पदात् यदा तल प्रत्यय तर्हि अहंता इति उच्यते तो प्रत्यय कृते अहंत्वम् इति अस्मि इति शब्दात् अव्ययात् प्रातिपदिकात् अस्मि यदि क्रियापदं तदा नास्ति तद्धित प्रत्यय प्रातिपदिकात् तद्धितः सत्य अस्मि इति प्रातिपदिकात् तल प्रत्यय कृते सति अस्मिता अस्मिता और मूर्खा संति व्युत्पत्ति न स्मिता अस्मिता नहीं पदम अस्मि इति शब्दात् तल प्रत्यय कृते सति अस्मिता त्व कृते सति अस्मित्वम् अस्मिता इत्यस्य अर्थः पर्यायः अहंकारः अहम 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 इति भावो नाम अस्मिता एका अस्मिता और अस्मिता अनुगता समाधि संप्रज्ञात समाधि उक्तः अस्मिता अनुगतः समाधि तत्रापि अस्मि इति भवति किन्तु अहंकारात्मकः न अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधौ जा अस्मि इति यः भावः स अहंकारात्मकः नास्ति किन्तु व्युत्पत्तिस्तु शाब्दिकी तथैव कर्तव्या अत्र अस्मिता अहंकार तर्हि पुरुषे अहंकारोऽपि नास्ति कुतः असंगादेव अहंकारः न हि अहंत्वरहितः अस्मितादि आदिपदेन अविद्यास्मिता रागोऽपि नास्ति औदासीन्यादेव अतएव द्वेषोऽपि नास्ति राग द्वेष अभिनिवेशः नित्यत्वात् सर्वदैव विद्यमानात् कालकृत परिच्छेदाभावात् किंबा त्रिविध परिच्छेदाभावात् देशतः कालतः वस्तुतः परिच्छेदाभावात् मृत्युर्भयमपि नास्ति ईश्वरे अभिनिवेशो न अभिनिवेशो नाम मरिष्यामित्याकारक मरण बुद्धि अभिनिवेश शब्देन मरिष्यामि सबको आप पंडित से लेकर के विद्वान ब्रह्मा जी को भी क्या होता है कि एक दिन हम मर जाएगा ब्रह्मा जी अनंत काल तक जीने वाले उनको क्यों बुद्धि होती है कितनी भी हो ब्रह्मा जी का कितनी आयु है जैसे मनुष्य की 100 वर्ष आयु है वैसे उनकी है हम लोगों को भी 100 वर्ष जीना है तो 100 वर्ष की आयु होती जैसे 100 वर्ष जी मैंने 100 वर्ष कोई जीता नहीं है यदि जी भी जाए तभी आदमी को दुख बना रहता है कि 100वां वर्ष पूरा हुआ इसके बाद हम मर जाएंगे उसी तरह से ब्रह्मा भी दिन रात सोते नहीं है बेचैन रह कि हमारे अतिरिक्त ब्रह्मा दूसरा कौन है इसलिए ब्रह्मा भी जो है मृत्यु भय से जो कहते हैं लोग कि ब्रह्मा जी की आयु जो है 100 वर्ष की है और उनके एक दिन में 14 मनु का काल एक मनु में प्रश्न है कि अयम घट जो हम लोगों को जितना काल लगता है तो ब्रह्मा जी को इससे भी कम काल लगता है कहने में जैसे हमारा बोध घट को देख करके जो अयम घट इत्याकारक बोध होता है हमको जितना क्षण लग रहा है तो ब्रह्मा जी को तो इससे कम ये ब्रह्मा सर्वज्ञ है भाई पता है ईश्वर के रूप में कहाँ पर बुद्धि इत्यादि क्षण का परिमाण सूर्य सिद्धांत ग्रंथ है ज्योतिष का सुनो जी ये कह रहे हैं कि क्षण क्या
क्षण का यहाँ विवेचन करना व्यर्थ है, इसलिए कि ज्योतिष शास्त्र सिद्धांत यदि कोई पढ़ा होगा त्रुटि से लेकर के अब ब्रह्मा के दिन वर्ष पर्यंत कल्प तक उसमें वर्णित है। शतपत्र छेदन में जितना समय लगता है, सुई से, नुकीली सुई से पत्र पर करिए, और जितना समय लगता है उसका नाम क्षण है, परिभाषित है। वहाँ अपने मन से क्षण नहीं है। ये जो शास्त्रों में प्रथम क्षण, द्वितीय तृतीय क्षण होता है ना, वो पारिभाषिक है। जैसे क्षणिक पदार्थ बहुत कहता है तो क्षण असन्निवेश्य अनिवेश्य अनिर्देश्य, उसका अवयव नहीं है। और जो त्रुटि है उसका भी सूक्ष्म अवयव है। 100 पत्र का छेदन किया, एकालावच्छेदन एक क्षणावच्छेदन नहीं हो सकता। प्रथम को भेदन करने के अनंतर न द्वितीय भेदन किया और 100 तक पहुंचना, इतनी शीघ्रता रहती है तो लक्षित नहीं होता। तो उनकी गणना व्यर्थ, त्रुटि से गणना। मनुष्य की जितनी आयु है ना हम लोगों की 1 बरस, वो देवता लोगों के 1 दिन है, और 1 बरस की उनकी रात्रि है। तो 2 बरस का तो उनका 24 घंटा बीता, समझ गए ना। देवता लोगों के वार्षिक श्रृंगार करते हैं, हम लोग कहते हैं कि वार्षिक श्रृंगार है, और उनका दैनिक श्रृंगार। अच्छा, दिव्य वर्ष, देवताओं की जितनी आयु है उनसे दिव्य वर्ष। तो ब्रह्मा की 1 दिन का मतलब हुआ कि 1 सहस्र चतुर्युगों की चौकड़ी। जब चारों युग 1 सहस्र बार घूमेंगे तो ब्रह्मा का 1 दिन होगा। अभी आयु कहाँ, 1 दिन। एक कल्प जो है सहस्र युग पर्यंतम अहर्जत ब्रह्मणो विदु, ब्रह्मा के अहर जो है वो सहस्र युग है, और दूसरी रात्रि जो है सहस्र युग। तो 24 घंटा में उनका 2 कल्प चला गया। और इस तरह ऐसे दिनों का 30 दिन का उनका 1 महीना, जोड़ा कितना हुआ। और ऐसे 12 महीने का 1 वर्ष हुआ। ऐसे 100 वर्ष तक ब्रह्मा को जीना, और तभी चिंतित है, क्योंकि क्षण मात्र आयु चला जाता है, काल का वेग का निर्धारण नहीं। तो हम लोग इतने में परेशान हुए, इतना वर्ष जी करके एक बेवकूफ गया, कुछ घर का विवाद शुरू था तो सीधे ब्रह्मांड में चला गया। ब्रह्मा जी कहा कि वही हम फरियाद करें, जैसे अपने थाने में रिपोर्ट न लिखा करके राष्ट्रपति के यहाँ पहुंच गया। तो गया तो 2 मिनट कुछ बात हो रही थी, 2 मिनट ठहर गया, और बाद में पहुंचा तो क्या बात है, कैसे आए हो, किस ब्रह्मांड से आए हो, कहा हम इस ब्रह्मांड से आए हैं। तो क्या है, तो हमारे भाइयों से झगड़ा वगड़ा लगा है कुछ में। कहा वो, अरे वो तो कई पुष्प तुम्हारा बीत गया, भाई मर गए, उसका बेटा नाती पोता कितना न जाने कहाँ चला गया, अभी हमारे 1 क्षण है। तो ब्रह्मा के ब्रह्मांड लोग की घड़ी बना दीजिए तो हम लोग सैकड़ों बार जन्मेंगे मरेंगे, उसी तरह से वो खड़ी रहेगी। तो विचित्र काल का प्रमाण है, इसलिए काल के बारे में कुछ मत कहिए, वो गणना बहुत विचित्र है। यही समझिए कि काल एक है, महाकाल। इस सूर्यादि की गति के अनुसार उसका किसी तरह परिच्छेद कर। काल भगवान का स्वरूप है, काल अलग से कोई वस्तु नहीं है। काल और ईश्वर में न भेद कर्तुम पार्यते, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध। अंतिम में सबसे नैयायिकों में श्रेष्ठ जो रघुनाथ शिरोमणि ने पदार्थ खंडनम लिखा, उसमें उन्होंने वित्पादन किया है कि काल ईश्वर का स्वरूप है, उसको अलग नहीं किया गया। अपने सिद्धांतों का भी आलोचना किए हैं, उसको पढ़ा हमने देखा। लोग तो अविद्या मानते काल को। हाँ, काल और ईश्वर में कहा, काल अतिरिक्त पदार्थ, काल का विवेचन अलग से विषय है। कुतस्य अविध्यानम इतिहास अथ प्रधान इति, अर्थ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त कोयम ईश्वरो नाम इति आक्षेप है। जिज्ञासा बसा नहीं पूछा जा रहा है। अथ प्रधान इति सूत्रेण उत्तर माह, अब सूत्र उत्तर दे रहा है। क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अभी देख क्लेश क्या चीज है, तो क्लेशा अविद्यादय क्लेशा, कुतः अविद्यादय एवं क्लेश पदेन वाच्या न तु अन्य इति, कथम घट एवं घट पदेन वाच्य न तु घट पदेन पतो वाच्य कथम न भवति, कुतः न च घट स्वरूपेण घट न च स्वरूपेण अघट अपितु घटत्वादि संबंधात् न स्वरूपेण गो पदेन गौ उच्यते न च अगौ इति। शब्द स्वरूपता नहीं किसी को वाच्यत्व में गृहीत करता है,
अपि के न प्रवृत्ति निमित्तम अभिलक्षित शब्द प्रवर्तते। कोई शब्द किसी अर्थ को कहता है तो स्वरूप मात्र से नहीं कहेगा, नहीं कि घड़ा का स्वरूप है तो घर शब्द हो गया, पर शब्द से भी विधान हो सकता है। तस्मात् प्रवृत्ति निमित्तम अपेक्षते, प्रवृत्ति निमित्तम प्रवृत्तौ शब्द व्यापारे निमित्तानि जानि सन्ति तदपेक्षैव शब्द अर्थे प्रवर्तते। कानिच प्रवृत्ति निमित्तानि चतुष्टय शब्दानां प्रवृत्ति इति महाभाष्यकारः जाति शब्दा गुण शब्दा क्रिया शब्दा सन्ति यदृच्छा शब्दा। जाति गुण क्रिया अथवा स्वेच्छा, इसी से शब्द की प्रवृत्ति होती। तो गौ शब्द गौ को इसलिए कहता है कि गोत्व है, यदि उसमें गोत्व नहीं रहता तो गौ शब्द से वाच्य नहीं है। उसी तरह से सभी शब्द जो है जाति रूप प्रवृत्ति निमित्त मान करके व्यवस्थित है। क्वचित गुण शब्द गुण को इसलिए कहता है कि गुणत्व जाति है। नील शब्द नील पदार्थ को इसलिए कहता है कि नील गुण है। क्रिया पाकः पचनम इत्यादि एक ही का प्रकाश काल में दृष्टांत दिया। गौ शुक्ल चलो दिठ, गौ शुक्ल चल दिठ एक ही व्यक्ति। गाइये को कहना है चार शब्द से कहिए, गौ हयम कुतः गोत्वात्, चलोयम चलत्वात् चलन क्रियावत्वात्, शुक्लोयम गौ पुलिंगो है स्त्रीलिंगो, शुक्लोयम शुक्ल गुण योगात्, तो शुक्ल गुण अभिसंबंधात शुक्लोयम, चलन क्रिया अभिसंबंधात चलोयम। स्वेच्छया नाम रख दिया उस गाय का दीठ। गाय का गंगा जमुना नाम रख देते हैं कि गंगा गाय है जमुना गाय है, वही यदृच्छा। तो प्रवृत्ति निमित्त नहीं रहेगा तब तक से शब्दाभिवाच्य पदार्थ नहीं होता। इसलिए वेदांत ब्रह्म को अवाच्य कहता है। शब्द के द्वारा कैसे उसका वाचन करेंगे? यदि उसमें जाति रहे गुण रहे क्रिया रहे तब कहा जा सकता है। अपने मने से नाम धरना हो तो ब्रह्मे शब्द से क्या, किसी भी शब्द से कह दीजिए, मुन्ना पप्पू टप्पू कोई नाम रख दीजिए उनका। इसलिए अनाम रूप वाला न जाति, ब्रह्म एक है तो जाति कैसे रहेगी? जाति एकत्व जो है बाधक है, व्यक्तिर भेद, तो एक में जाति नहीं। गुण कहिए निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म में के गुणा संति ज्ञान गुणान आदाय शब्दस्य व्यवहार, कोई जाति नहीं गुण नहीं। क्रिया निष्क्रिय निर्द्वंद्वम उच्यते ब्रह्म क्रिया नास्ति, अतः जात पूर्ण क्रिया अन्य चीजें धर्मा संति निर्धर्म के ब्रह्मण एकोपि धर्म नोपपद्यते। तस्मात् निर्गुण निष्क्रिय निर्विशेष होने के कारण शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म शब्द से अवाच्य है। तो शब्द से अवाच्य यदि होगा तो वेद से कैसे कहा जाएगा उसको? तो वेद जो है लक्षणावृत्तिया का गंगा पदेन अवाच्योपि तीरः, गंगा पदेन प्रतिपाद्यते न वा प्रतिपाद्यते, अवाच्य पदार्थ से शब्देन प्रतिपादनम बोधनम जायते। गंगा पदा अवाच्य तीरस्य शैत्य पावनत्वादे व्यंग्यस्य च पदार्थस्य यथा गंगा पदेन प्रतीति तथैव सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म सत्य ज्ञानानंदादि पदेन अवाच्यस्यापि निर्गुण से निर्विशेष से ब्रह्मण प्रतिपादनम संभवति एवं विधया आगम प्रमाणम ब्रह्मणि अवगंतव्य। वाच्यमेव ब्रह्म इति आग्रहो नास्ति। अतद व्यावृत्त्यायम चकितम विधत्ते श्रुतिरपि तद्वृत्ति न तद्वृत्ति अतद्वृत्ति अतद्वृत्त्या श्रुतिम कथयति। अतद व्यावृत्तिर्नाम श्यामक पीतर है तो कहते रहे। आई किसका कैसन दवा हो? अरे पता नहीं कौन दवाई देते। चलो जा ले अरे पता नहीं सर्दी जुकाम वैध नहीं है ना, दवा ले आए वैध रहते तो कायदे से दे। उसके बाद क्या है जाते हैं दवा को रोकेगा।
और तद व्यावृत्ति का अर्थ है निषेध मुखे नहीं दे, निषेध न तद वृत्ति तस्मिन् वर्तन्ते ये थे तद वृत्तयः धर्मा गुणा जात्यादयः न तद वृत्ति तद वृत्ति तया रीत्या चकितम अभिधत्ते साश्चर्यम श्रुति अभिधत्ते बोधयत। और तद व्यावृत्ति का क्या मतलब, वही अर्थ, वही कहा कि जातिमान जातिमान ईश्वरो भवितुमर्हति का नहीं जी, जाति व्यावृत्ति द्वारा, गुण व्यावृत्ति द्वारा, क्रिया व्यावृत्ति द्वारा, अर्थात एक एक शब्द में कहिए अथातः आदेश नेति नेति अथ अनंतरम आदेश उपदेश ब्रह्मण कीदृश, किस प्रकार से ब्रह्म का उपदेश किया जा सकता। न विद्मो न बीजानीम यथायम अनुशिष्टे, शास्त्र कह रहा है कि हमको ज्ञान में नहीं हो रहा है, कोई प्रकार नहीं सूझ रहा है कि किस प्रकार से उस ब्रह्म को हम बतावें मुमुक्षुओं को, बुभुक्षुओं को नहीं, बुभुक्षु को ब्रह्म से क्या लेना देना है, तो खुदे ब्रह्म है। न विद्म न बीजानीम न सामान्य न विद्म न विशेषण बीजानाम बीजानीम यथा एतद् ब्रह्म अनुशिष्यात् अनुशिष्येत् अनुशिष्यात्, किस प्रकार से ब्रह्म का उपदेश दे एक एक जगह, तथापि उपदेष्टव्यम ब्रह्म, अन्यथा जब किसी भी प्रकार से ब्रह्म का उपदेश शास्त्र के द्वारा, शास्त्र में ऋग्वेद आदि शास्त्रों के द्वारा नहीं हो सकता है तो शास्त्र किस लिए, केवल भोग के प्रतिपादन करने के लिए होगा, पुरुषार्थ त्रय प्रतिपादक होगा, परम पुरुषार्थ प्रतिपादकत्वं शास्त्रस्य विहन्येत तस्मात् कयाचिद रीत्या शास्त्रेण ब्रह्म प्रतिपाद्यम अवश्यम, उसका प्रतिपादन प्रकार है अथात आदेश अस्य ब्रह्मण आदेश उपदेश कीदृश नेति नेति नैवम नैवम इति शब्द एव कारार्थ एवार्थ एवमर्थ, नैवम ब्रह्म ऐसा ब्रह्म है कहना ऐसा नहीं, वैसा है ऐसा नहीं, अर्थात पृथ्वी न ब्रह्म, जलम न ब्रह्म, तेजो न ब्रह्म, आकाशम न ब्रह्म, आकाशम न शरीरम चेत तरी ब्रह्म, शरीरम न ब्रह्म, इंद्रियम इंद्रियम न ब्रह्म, मनः मनो न ब्रह्म, का मन भी ब्रह्म नहीं है तो सांख्य का बुद्धि ब्रह्म हो जाए, बुद्धिर ब्रह्म बुद्धिर नास्ति ब्रह्म का प्रधान व्यापक है, सर्वार्थकारी है, सर्वभोग अपवर्ग देने वाला प्रधान, प्रधान कहेंगे तो पुलिंग और प्रकृति कहेंगे तो स्त्रीलिंग। एक मिला पढ़ रहा था तो पूछा मछली स्त्रीलिंग है कि पुलिंग है, झट झट से जवाब दिया तैरता है तो पुलिंग, तैरती है तो तो बात समझत है। जैसे हिंदी में आत्मा पदार्थ है ना, उसको हिंदी वाले स्त्रीलिंग हम लोग पुल्लिंग बोलते हैं। अब कभी हिंदी में बोलने लगे तो हम लोगों का समस्या होती है कि क्या कहें उसको, हमारी आत्मा कहें तो संस्कृत से विरोध होगा, हमारा आत्मा कहे तो हिंदी वाला कहें कि पंडित लोग पोंगा होते हैं, इनको हिंदी का ज्ञान नहीं। तो इसी तरह से वो सब लिंग वचन पुल्लिंग इधर उधर हो जाए। का प्रधान भी आत्मा नहीं है, सूक्ष्म शरीर आत्मा पुरुष है, ब्रह्म का नहीं वो भी नहीं है, तो कौन है? नहीं है कह दीजिए, बंध्या पुत्र के तरह है, कहा नहीं है कैसे कहेंगे? तदेव सौमिदम अग्रयासित श्रुति कह रही अस्ति ब्रह्म अस्ति ते उपलब्धव्य, तो कहा अस्ति है तो कैसा है? कहा ऐसा है जैसा है तैसा है, प्रकार छोड़ो। सर्व प्रकार सर्व गुण क्रिया रहितत्वे सती सत्वम है, किंतु कोई कथन का प्रकार नहीं, कहने का एक ही प्रकार है, निषेध मुखे सर्व विधि निषेध। अतः भागवत में कहा निषेध शेष जयताद अशेष, निषेध शेष का, निषेध शेष का मतलब क्या है? सब निषेध करने के बाद जो बच जाए तदेको अवशिष्ट शिव केवल, वही ब्रह्म तत्व। कहा तुम निषेध करने वाला भी अंत में रहेगा कि अपनों निषेध कर दे भले ये सबको काटने मारने वाला है, सबको कतर करके रख दिया, तो निषेध शेष तो वही पुरुष हुआ जिसने सबको मारा, निषेध किया, तो क्या वही ब्रह्म है? निषेध शेष का क्या मतलब?
सभी पदार्थों का निषेध कर दिया, अविद्या पर्यंत अविद्या भी नष्ट हो गई, तो रहा कौन? निषेध था, निषेध करने वाला शेष क्या वही ब्रह्म है? कहाँ वही ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। यह निषेधा सैव अन्ते अवशिष्यते सैव ब्रह्म, शास्त्र के द्वारा अयम आत्मा ब्रह्म। इस तरह से उसका जो है उपदेश